बहुत बड़े जंगल में आदिवासियों का एक बहुत बड़ा झुंड रहा करता था। कई सालों से ये इसी जंगल में रह रहे हैं। जंगल ही इनका सब कुछ है। अचानक जंगल के बीचों बीच एक मॉल बनने का काम शुरू हो जाता है और सभी आदिवासियों को जंगल खाली करने का कहा जाता है। एक प्रॉपर्टी डीलर कहता है, सभी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक मॉल बन रहा है और आप लोगों को जंगल खाली करना पड़ेगा। उनमें से एक आदिवासी बोलता है, ये मालिक, ये जंगल तो हमारा घर है, इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। प्रॉपर्टी डीलर कहता है, वो सब मैं नहीं जानता, बस जंगल खाली कर दो और यहाँ से जाओ। उनमें से एक लड़की बोलती है, ऐसे कैसे हम खाली कर दें, ये हमारे बुजुर्गों की जगह है, ये सब तुम लोगों के लिए सरकार का ऑर्डर है। अगर प्यार से नहीं माने तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप लोगों को यहाँ से निकालना पड़ेगा मुझे। ठेकेदार तो आदिवासियों को सारी बात समझाकर वहाँ से चला जाता है। ठेकेदार की ये बात सुनकर सारे आदिवासी उदास हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। उनमें से एक आदिवासी बोलता है, क्या ये मुल्क हमारा नहीं है जो हमें यहाँ से निकाल रहे हैं, ये सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही। एक लड़की बोलती है, ये सरकार ही तो है जो हमें घर से बेघर कर रही है और इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। कई दिन इसी तरह ही बीत जाते हैं और आदिवासियों ने जंगल खाली नहीं किया होता। ठेकेदार आता है और आदिवासियों को धमकी देता है। ठेकेदार कहता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ठेकेदार शहर से एक ऐसी मशीन लेकर आता है जिससे जंगल के सारे दरख्त तोड़ने लगता है और आदिवासियों के घर भी तोड़ देता है। एक आदिवासी दुख से बोलता है, ये कैसे लोग हैं, आप लोगों ने सभी के घर तोड़ दिए, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वैसे भी अब अगले महीने में ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, हम क्या करेंगे। एक आदिवासी औरत बोलती है कि इन्हें सबको क्या पता कि ठंड में कैसे रात गुजारी जाती है। सभी आदिवासियों के घर टूट जाते हैं और ये लोग बेघर हो जाते हैं। सभी लोग जंगल से पहाड़ों की तरफ निकलने लगते हैं। जंगल की निस्बत पहाड़ों पर ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है। आदिवासी और आदिवासियों के बच्चे बीमार होने लगते हैं इस ठंड की वजह से। एक आदिवासी बोलता है, हम इस ठंड की वजह से बीमार हो जाएंगे और बच्चे भी, हमें जल्दी से अपने लिए घर बनाना चाहिए। एक औरत बोलती है, हम तो बस दरख्त के नीचे घर बनाना जानती हैं, पहाड़ पर घर कैसे बनाएंगे। एक आदिवासी बोलता है, हमारे पास जो जादुई छितर-मुर्ग है, हमें उससे मदद लेनी चाहिए, हमें उसे पुकारना चाहिए, हम उसको बुलाएंगे तो वो हमारी मदद के लिए ज़रूर आएगा। सब आदिवासी उसे पुकारने लगते हैं। जैसे ही वो उसको आंखें बंद करके बुलाते हैं, वो छितर-मुर्ग आ जाता है। जादुई छितर-मुर्ग कहता है, मैं आप लोगों के मसले का हल जानता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए अपना एक जादुई अंडा का घर बना दिया है पीछे, जिसमें आप सुकून से रह सकते हो, जिसमें आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। सब आदिवासी ये देखकर बेहद खुश होते हैं और छितर-मुर्ग का शुक्र अदा करते हैं। सब आदिवासी उस अंडे के घर में जाते हैं और जाकर देखते हैं। एक आदिवासी कहता है, ये घर तो महल से भी बड़ा है, हम सब लोग बेआसानी से इसमें रह सकते हैं। अंडे के घर में एक अलग ही चमक थी। यहाँ पर बड़ा खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, हर किसी की पसंद का लैदा खाना बना हुआ था और आदिवासी उठाकर खा रहे थे। एक आदिवासी कहता है, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे घर नहीं, ये एक जन्नत है। यहाँ पर खाने के लिए खाना, बच्चों के लिए बुक्स और प्यारे प्यारे बिस्तर भी हैं जहाँ पर हम आराम से सो सकते हैं। तभी अचानक जादुई अंडे का घर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। एक आदिवासी बोलता है, लगता है बाहर कोई तेज़ तूफान आ रहा है। जब आदिवासी अंडे के घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं बाहर तेज़ तूफान आया होता है। सभी आदिवासी इस तूफान को देखकर परेशान हो जाते हैं और वो अपने बच्चों को आवाज़ देते हैं और घर में भेज देते हैं, चलो बच्चों घर में चलो, नहीं तो ये तूफान तुम लोगों को मुसीबत में डाल सकता है। आदिवासी भी उस घर में जा रहे होते हैं कि अचानक उन्हें आवाज़ आने लगती है और वो देखते हैं आवाज़ आ रही होती है, बचाओ बचाओ, कोई है जो हमारी मदद करेगा, बचाओ, हमें यहाँ से निकालो। आदिवासी जब गौर से देखता है तो मॉल पूरी तरह से टूट फूट गया होता है। इस तूफान की वजह से सारी मंजिल नीचे गिर गई होती है। मंजिल पर काम करने वाले लोग इस इमारत के नीचे आ जाते हैं।
आदिवासी अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। आदिवासी कहता है, परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ और तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लूँगा, बस अपना हाथ आगे बढ़ाओ। ठेकेदार कहता है, इधर देखो मेरी तरफ, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मेरा पैर भी फंसा हुआ है, मुझे पहले यहाँ से बाहर निकालो। चिंता मत करो, मैं सभी तुम लोगों को यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा, बस अपना हाथ आगे बढ़ाओ। ठेकेदार कहता है, ध्यान से आना, यहाँ पर सभी चीज़ें टूटी हुई हैं और मेरा पैर भी कट गया है। आदिवासी आगे हाथ बढ़ाकर उन्हें मलबे से बाहर निकाल लेता है। तभी तूफान बेहद तेज़ हो जाता है और सभी लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। तभी आदिवासी इस तूफान से बचाकर इन लोगों को अंडे वाले घर में ले आता है। ठेकेदार आदिवासी का शुक्र अदा करते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचाई, हम तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। हम लोगों ने तुम लोगों का घर तोड़ा, उसके लिए हमें माफ़ कर दो। आदिवासी कहता है, इसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास अच्छा घर और खूबसूरत घर है। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान हो या जानवर, उसको उसके घर से कभी भी दखल ना करना।